हायर एवं निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट ऐसी लेवल पे क्लोज हुआ है। एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन मार्केट ने दे दी है। मतलब कल की एक्सपायरी थोड़ी सी आसान होगी ट्रेड करने में। तो देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, कहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। पर उससे पहले ये भी देखते हैं कि ये जो दिन था, ठीक है, गैप डाउन हुआ, आपने देखा अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है इस दिन। मार्केट मंडे का दिन था, तो इस दिन हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि एनालिसिस तो क्लियर मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ बताई थी आपको कि सेलिंग करनी है तो इस लेवल के नीचे करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग थी फ्राइडे की, राइट। सेलिंग इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो, अगर बाइंग करनी है तो इस लेवल के ऊपर, क्योंकि मार्केट ऐसी रेंज में क्लोज हुआ था, राइट। बहुत ज़्यादा क्लियर था और हमने देखा कि कहीं ना कहीं गैप डाउन हो गया है मार्केट, ठीक है। अब गैप डाउन के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए गैप डाउन के बाद मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल बताया था कि जहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, मतलब वहाँ पे सपोर्ट लेवल है, क्लियरली हमने डिस्कस किया था। वो थी 23,100 और उसके बाद थी 23,000। अब आप देखो मार्केट ओपन को कहा हुआ सीधे 23,000 के आसपास, मतलब 23,100 के आसपास। तो क्लियर है 23,100 सपोर्ट लेवल थी। इस वजह से यहाँ पे आप देखो कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सा बाउंस लिया है और फिर मार्केट वापस उसी लेवल के आसपास आके क्लोज हुआ है। आप देखो एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। इसलिए मॉर्निंग में यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट किया, क्योंकि देखिए इतने बड़े गैप डाउन के बाद भले ही सपोर्ट है लेकिन डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हम, राइट। तो वेट किया गया पहले, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रेकआउट्स दिखाए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड मैंने अग्रेसिवली प्लान नहीं किया है। मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड कब प्लान किया, जब मार्केट इस लेवल यहाँ पे तीसरी बार, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक बार ब्रेकआउट जैसा दिखाया, सेकंड टाइम ब्रेकआउट जैसा, लेकिन थर्ड टाइम फिर से इसने सस्टेन किया, ब्रेकडाउन नहीं बनाया कोई भी और ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ ट्रेड प्लान किया और इस मूव को कैच किया है, इस मूव को यहाँ पे कैच किया है और यही एक अच्छा खासा मूव था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा सीधा ही वन साइडेड नीचे के साइड जा, यहाँ पे ये जो क्लोजिंग मिले यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होगी या फिर कोई सपोर्ट ले सकता है। तो बहुत ही क्लियर है। देखिए अगर आपको बताऊं मैं क्लियरली यहाँ पे कि मार्केट जिस लेवल पे, देखिए यहाँ से मार्केट 23,100 के आसपास से ऊपर गया। अगर ऐसी कोई क्लोजिंग मिलती तो कहीं ना कहीं चांसेस थे ऊपर जाने के, लेकिन क्लोजिंग फिर से बॉटम में आके मिली है। तो एग्जैक्ट देखिए सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मिली है, मतलब 23,100 पे एक सपोर्ट है और एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे क्लोजिंग मिली है। बट एक चीज़ आप समझिए, मार्केट ने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर क्लियर कट सेलिंग का है। यहाँ पे मार्केट में कल के दिन अब जिस तरीके से क्लोजिंग मिली है, मार्केट सीधा गैप डाउन हो सकता है, चांसेस उसके है, लेकिन सपोर्ट पे तो हो सकता है। चलो सपोर्ट का रिएक्शन आए, छोटा सा गैप अप हो या फिर थोड़ा ऊपर हो या फिर फ्लैट ही ओपन हो और थोड़ा सा बाउंस भी दिखाए। बट यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ कल, क्योंकि जिस लेवल क्लोजिंग भले ही सपोर्ट के ऊपर मिली है 23,100, बट आज यहाँ पे देखो ओपन उस लेवल के नीचे हुआ था। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अगले सपोर्ट टेस्ट होने चाहिए मार्केट में। अगले सपोर्ट तो वैसे बहुत दूर है, 22,650, 22,450 यही है। बट एक सपोर्ट हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं 23,000 को, 100 पॉइंट नीचे यहाँ पे, क्योंकि एक राउंड नंबर है, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, बहुत ही सिंपल है मेरा प्लान। अगर कल के दिन मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, छोटा सा गैप अप भी होगा चलेगा, मैं सेलिंग ही करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा सा गैप डाउन भी होता है, सेलिंग ही करूँगा। अगर मान लो मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे हुआ, 2300 के ऊपर ऊपर कहीं पे भी ओपन हुआ और मार्केट उसके बाद यहाँ पे हो सकता है ओपनिंग के बाद थोड़ा ऊपर आता हुआ दिखा है, हमें देखना है वीकनेस कब आ रही है। मार्केट वापस से जब सपोर्ट्स ऐसे बनाएगा और ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, या फिर ओपनिंग के बाद सस्टेन करके ब्रेकडाउन देगा, तब हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे। सपोर्ट लेवल्स मैंने बता ही दिया आपको, 23,000 के पास थोड़ा बाउंस ले सकता है, फिर 22,650, 22,450, ठीक है, ये सपोर्ट्स है। हाँ हो सकता है मार्केट में सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग है तो थोड़ा उसका रिएक्शन दिखाई दे, गैप अप वगैरह भी हो, तो हम वेट ही करेंगे इसी चीज़ का कि मार्केट कब ऊपर से नीचे के साइड आने लगता है और होल्ड करके ब्रेकडाउन देता है। जैसे ही ब्रेकडाउन देगा हम सेल साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। बाइंग अभी मैं यहाँ पे करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखो लोज नीचे के साइड ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, हायर लोज हायर हाइज बन रहे हैं और यहाँ से भी स्ट्रक्चर क्लियर बियरिश है। अब ये स्ट्रक्चर कल के दिन मान लो या फिर एक दो दिनों में
ऐसा बुलिश में जब बनने लग गया और सस्टेन करेगा तब जाके बाइंग का प्लान बनेगा। अभी के लिए तो यहाँ पे सेलिंग ही आएगी मार्केट में। हो सकता है सेलिंग डायरेक्ट ना आए, छोटे मोटे यहाँ ब्रेकआउट्स ऐसे ट्रैपिंग के लिए दिखाए, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली सेलिंग साइड आएगा। तो उसी के लिए मैं रेडी हूँ। देखते हैं कहाँ ट्रेड बनता है। जो भी ट्रेड बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में शेयर